नहीं, अब फाइनल कॉल के बाद कोई ना कोई कार्ड तो आना था ना सामने। मेरा ख्याल है कि मैं फिर गुड न्यूज़ दूँ आपको। क्या यार, कोई थोड़ी सी गुड न्यूज़ होनी चाहिए। सियासी मैदान से तो नहीं होगी। हाँ, सियासी मैदान से तो नहीं होगी, तो फिर खेलों के मैदान से आपको गुड न्यूज़ देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। अच्छा, और वो हाइब्रिड मॉडल ही होगा। हाँ, इंडिया यहाँ नहीं आएगा, इंडिया के मैचेस दुबई में होंगे और हमारे और बाकी सारे यहाँ होंगे। ठीक, और कुछ छोटे मोटे डिटेल्स हैं जो अभी वर्कआउट हो रहे हैं अभी तक, इसलिए पीसीबी ने अनाउंसमेंट नहीं की। अच्छा। वो भी हो जाएगी, आईसीसी भी कर देगा। और उसके बाद ये भी होगा कि जब हम इंडिया जाएंगे अगले साल, वहाँ अगले साल एक ख़वातीन की चैम्पियनशिप है आईसीसी की, एक ओडीआई सीरीज़ है, एक T20 सीरीज़ है वर्ल्ड कप। तो हम भी इंडिया में नहीं खेलेंगे। अच्छा। और हमारे मैचेस भी किसी थर्ड कंट्री में होंगे। एंड अल्लाह खैर सल्ला, और ऐसी काम चलेगा 2-3 साल, तो फिर आगे जाके देखा जाएगा। उस वक्त तक उम्मीद है कि हुकूमतें जो हैं वो दे माइट हैव किस्ड एंड मेड अप, और अगर ऐसे हुआ तो फिर भी नॉर्मल क्रिकेटिंग रिलेशंस कैन बी रिस्टोर्ड। मगर अब तक तो जो सूरत हाल है उसमें तो कोई चांस नहीं है, इसलिए हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा और वो दोनों के ऊपर लागू होगा। अच्छा, ये आप बहुत पहले प्रेडिक्शन कर चुके थे। हाँ, मैंने तो कहा था यही एक सोल्यूशन है। तो आपने क्या कहा था? वो सुना देना था। हाँ, क्या तारीख थी, कब क्या कहा था? जो मैंने कहा था वही हुआ, और ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैंने ही दिया। फिर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा। इसके बाद सस्पेंस बरकरार रखते हैं। सेठी साहब ने कब क्या कहा? मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये फॉर्मूला पुटअप होगा। मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को ये प्रपोजल पुटअप करनी चाहिए। ओके, कि जी ठीक है, हम तो नहीं खेल सकते हाइब्रिड, मगर अगर रेसिप्रोसिटी की बात है, जो अभी आपने कहा बराबरी की बात है, तो ठीक है, फिर आप हमारे साथ आईसीसी इवेंट के अंदर जो करेंगे तो आईसीसी को आपके साथ भी वही करना चाहिए। तो फिर कल को जो मैचेस होने हैं आपके यहाँ आईसीसी इवेंट्स, वो भी हाइब्रिड में होंगे। आप 3-4 मैचेस बाहर कर रहे हैं, उसके भी 3-4 बाहर हो जाएंगे। हाँ। जो आप हमारे साथ करेंगे वही आपके साथ आईसीसी। हाँ। आईसीसी के मैच है ना, इंडिया पाकिस्तान का फैसला नहीं, आईसीसी का। हाँ। तो आईसीसी जो फैसला करे वो इंडिया के लिए भी वही हो और हमारे लिए भी वही हो। तो फिर ये है कि फिर हम खेल सकते हैं हाइब्रिड, मगर इसके लिए आईसीसी को रिटर्न गारंटीज देनी पड़ेगी। अच्छा, इंडियन मीडिया यही हूबहू रिपोर्ट कर रहा है, और यह आपने आज से ठीक 1 हफ्ता पहले बता दिया था। मैं आपको बताऊं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मेहनत की है, डटे रहे हैं, एंड उनकी पॉलिसी कामयाब हुई है, उनको दाद देनी चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा था क्रिकेट की जीत होनी चाहिए और पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हुआ है। तो ये विन विन है, एंड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। नो डाउट, वो दिन रात अनथक मेहनत भी कर रहे हैं स्टेडियम्स के लिए भी, और वहाँ भी उन्होंने मनवाया पाकिस्तान का। आपके ख्याल में शिमला ऊंचा होने की बात है ना, कि पाकिस्तान की बात मानी गई है इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट करके, और इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है? वहाँ पर तो मीडिया ये कह रहा है कि इसमें भारत का नुकसान है। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, छोटी मोटी फाइनेंशियल इश्यूज हैं। अच्छा, क्योंकि जब इंडिया में मैचेस खेले जाते हैं तो बहुत व्यूअरशिप होती है, और स्टेडियम्स बहुत बड़े बड़े हैं, गेट रिसीट्स ज़्यादा होती हैं। अच्छा, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। तो वो और पाकिस्तान इंडिया मैच तो आपको पता ही है, प्रेशर कुकर टाइप होता है। तो इसलिए बट एट द सेम टाइम जो ब्रॉडकास्ट है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, या आप इधर खेलें या उधर खेलें, डजंट मैटर। अच्छा, हाँ, तो सारा जो रेवेन्यू है वो ब्रॉडकास्टिंग से ही आता है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट सोल्यूशन, एंड एज आई सेड ऑल क्रेडिट टू मोहसिन नकवी साहब। एंड व्हाट अबाउट जय शाह? यानी उनको मनाना कोई आसान काम नहीं है, मगर क्योंकि लॉजिक और जस्टिस का इश्यू था, इक्वालिटी का इश्यू था, तो बड़ा मुश्किल था इसको रेजिस्ट करना। एंड आई थिंक आईसीसी के अंदर भी एक ये फीलिंग थी कि यार पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है। तो इसलिए आई थिंक अच्छा किया, धमकी भी दी और कोऑपरेशन भी की, और बात भी की और डट भी गए। ऑल इन ऑल गुड। अच्छा, इसमें अब बैड न्यूज़ पे आ जाओ। क्या मतलब? पॉलिटिक्स की तरफ हाँ, आप कह रहे हैं अच्छी खबर को हम अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं, और अब शेड्यूल आ जाएगा ना। हाँ, अब शेड्यूल आ जाएगा। हाँ। ठीक है, चलें, यही खुशी काफ़ी है कि पाकिस्तान का मुतालबा मान लिया गया। फ्यूजन फार्मूला जो पीसीबी की जानिब से पेश किया गया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया, और बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ सेठ साहब ने दे दी, और सोर्स भी बता दिया कि वो सोर्स है क्या। तो अब बैड न्यूज़ तो नहीं, एक नया, यार ऑल पॉलिटिक्स इज बैड न्यूज़ दीस डेज, बट it has interest and it keeps you interested. Okay, let's go. Shoot. Actually, फाइनल कॉल के बाद सभी ये सोच रहे थे कि इमरान खान साहब अब नेक्स्ट क्या करेंगे। तो नेक्स्ट जो उन्होंने ट्वीट किया है, और अलीमा खान साहिबा ने उनसे मुलाकात के बाद आके बताया है, वो उन्होंने अपनी 2 डिमांड्स रखी हैं। अलीमा खान साहिबा की जुबानी सुन ले क्या कह रहे हैं। अच्छा, सिर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के रहनुमा, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, और आपको तो याद होगा 2014 में भी बिल जलाए गए थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक का इंदिया दिया गया था। ये
वाकई अपने लिए मुश्किलात बढ़ाएंगे या हुकूमत के लिए? नहीं तो आई थिंक तुम आगे नहीं चली गई। क्या? पहले तो ये नहीं डिस्कस करना कि उसके क्या मांग रहा है वो, फिर आप आए ना ये सिविल डिसोबीडियंस की तरफ। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए और दूसरा ये कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई, ये 2 मुतालबात हैं। हाँ, तो अब बात ये है कि जुडिशल कमीशन बनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, होनी भी चाहिए। मगर सियासी कैदियों को कैसे रिहा किया जा सकता है विदाउट ट्रायल? या बेल के लिए अप्लाई करें तो रिलीज़ हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी 100 के सियासी कैदी है या 200 सियासी कैदी है उनको यूनिलैटरली रिलीज़ कर दिया जाए, अब मेरा ख्याल है रिलीज़ हो जाएंगे एज पार्ट, इवन एज पार्ट ऑफ अ डील। मगर एज एन अनकंडीशनल डील तो नहीं हो सकते ना। तो इसलिए बिकॉज अगर वो उनको पकड़ के ले गए हैं तो जाहिर है उनके ऊपर चार्ज लगा है, FIR बन गई होगी ना अभी तक। तो अब FIR डिस्चार्ज तो नहीं होगी, वो तो बेल लेनी पड़ेगी, फिर आगे जाके देखना पड़ेगा। हाँ, सो ही शुड हैव सेड कि जी वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इनको गवर्नमेंट को रेजिस्ट नहीं करना चाहिए बेल के लिए। अच्छा। सो बट इन प्रिंसिपल तो डिमांड इज़ फेयर। अच्छा। जस्ट एज अ डिमांड फॉर जुडिशल कमीशन इज़ फेयर। हाँ, लेकिन देखिए एक तरफ वो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो कमीशन तहकीकात करता रहे और तब तक तो वो ये समझते हैं कि ये जो सारी अरेस्ट हैं ये बेबुनियाद हैं, ये बेजा हैं। तो जुडिशल कमीशन की तहकीकात तक तो रिहाई अंडर ट्रायल कैदियों की बकौल तहरीक इंसाफ होनी चाहिए। बात यह है कि कैदी जो होते हैं, जो सियासी कैदी होते हैं, जब भी नेगोशिएशंस होती हैं तो ये पहला डिमांड ये होता है कि सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, गुड विल जेस्चर। और क्योंकि उनको गिरफ्तार भी इसीलिए किया जाता है बिकॉज दे आर पोलिटिकल पीपल और वो किसी मुहिम का हिस्सा होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, प्रोटेस्ट का हिस्सा होते हैं। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ अ फेयर डिमांड। बट एज आई सेड कि अगर FIR काट दी गई हैं तो इनको बेल के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। आई एम श्योर दे विल ऑल बी फ्रीड। अच्छा, आपके ख्याल में ये अपनी इंटेंसिटी में एक सख्त डिमांड है सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का? हाँ, आइए अब दूसरी बात जो सिविल डिसोबीडियंस, ये मैं समझता हूँ ये बात करनी नहीं चाहिए थी उनको। एक तरफ वो एक डिमांड कर रहे हैं और फिर साथ ही थ्रेट कर रहे हैं। ये नेगोशिएशन के अंदर ये जो थ्रेट वाली बात होती है ना, इसको पीछे रखना पड़ता है। अगर आपसे कोई नेगोशिएशन करने जा रहे हैं और आप कहें ये करें, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तो फिर वो दूसरा बंदा कहता है फिर कर ले। तो ये जो है ना सिविल डिसोबीडियंस की, ये एक पत्ता इस वक्त नहीं चलना चाहिए था। इस वक्त ये चाहिए था कि मेरे डिमांड्स ये हैं कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो कि हमें एक्सेप्टेबल हो, और एक ये कि जो सियासी कैदी हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और इनको चाहिए था उनकी लिस्ट भी बना के दे देते कि ये सारे जो लोग हैं इनको हम समझते हैं ये सियासी कैदी हैं। अच्छा। इनको आप रिहा करें। और उसके बाद हम सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा। मगर ये कह देना कि अगर आप ये नहीं करते तो मेरे पास एक और पत्ता है, मैं वो करूँगा, आई थिंक दैट वाज इट्स बैड टैक्टिक्स। अच्छा, ये इस स्टेज पे नहीं करना चाहिए था।